तो ध्यान देना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अवकलज के अनुप्रयोग। तो ध्यान देना। तो जितना हम लोग अवकलन पढ़े हैं, अवकलन जितना हम लोग पढ़े हैं, डेरिवेटिव का उपयोग, तुम्हारा डाउट अभी क्लियर कर देंगे बाबू। जितना हम लोग अवकलन पढ़े हैं, अवकलन का उपयोग कहाँ किए हैं? लाग में, चाहे इसमें दिया है कि कह रहा है कि अवकलन का प्रयोग हम लोग यहाँ कर चुके हैं। तो आप लोग को पता है सबको। पहला चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? राशियों के परिवर्तन की दर ज्ञात करने में, राशि में कितना परिवर्तन होता, किस दर से परिवर्तन हो रहा है, किस दर से परिवर्तन हो रहा है, ठीक ना। इसी बार इसमें करने में इसका मैं ही बता रहा हूँ, इसका क्या कह रहा है मैं भी बता रहा हूँ। किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा तथा विलंब की समीकरण ज्ञात करने में, बात सही है, इसको निकाला हूँ। एक फलन के आलेख पर परिवर्तन बिंदु ज्ञात करने में, ठीक ना, ज्ञात करने में सहायक होता है, जिन पर फलन का अधिकतम तथा न्यूनतम मान होता है। मतलब इस हर जगह यूज किया गया है अवकलन का। छोड़ो, अब ध्यान देना है, इसको बताने समझ लेना बाबू। राशियों के परिवर्तन की दर ज्ञात करने में, जैसे बाहर ध्यान देना, कोई राशि दो है, कोई दो राशि में, वो राशि परिवर्तन का दर ज्ञात करने में बाबू। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहा हूँ, एक वृत्त ये है, ठीक है बाबू, ये वृत्त का राशियों के परिवर्तन की दर ज्ञात करने में, वृत्त का त्रिज्या क्या है? कोई आर है, कोई आर वृत्त का त्रिज्या है, उसकी मान लो कोई त्रिज्या है, मान लो 2 सेंटीमीटर, चाहे ले लो, कुछ भी ले लो, 5 सेंटीमीटर ले लो, ठीक ना। तो कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कह रहा है वृत्त का त्रिज्या बढ़ रहा है, किस मतलब त्रिज्या में क्या रहा है? परिवर्तित हो रहा है। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल में किस दर से उस क्षेत्रफल परिवर्तित होगा, ठीक है। पर पूछ रहा क्या, अगर रेडियस मतलब कितना बढ़ रहा है, एक मतलब बढ़ रहा है रेडियस, तो ठीक है। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन का दर निकालना है। तो मान लो पहले क्षेत्रफल में वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? ए बराबर पाई आर स्क्वायर। और इसमें क्या निकालना है? किसके सापेक्ष क्या बढ़ रहा है? तब क्षेत्रफल में बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, तो कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा? तो किसके सापेक्ष परिवर्तन का दर निकालना है? रेडियस के सापेक्ष। तो हमको d/d/r मतलब कहा रेडियस बढ़ेगा, मतलब उसका किसके सापेक्ष? रेडियस के सापेक्ष, आर के सापेक्ष, मतलब तो मतलब कहा आर की दर से, जिस दर से आर बढ़ेगा उस दर से क्षेत्रफल का आएगा परिवर्तन आएगा। तो d/d/r आपको इसमें परिवर्तन आना है, कितना परिवर्तन आएगा? एरिया में आएगा, ठीक है। तो d/d/r किसका करोगे? पाई आर स्क्वायर का, ठीक बाबू। ध्यान रखना। तो इसका कितना होगा? पाई इसी तरह से रहेगा, आएगा आर से, मैं तो एक बार अवकलन लूँगा, आर और ये दिखता है, 2 कहाँ जगह सामने, बस बचेगा कितना? आर। कोई दिक्कत? 2 पाई आर, हमारा क्या आ गया? d/d/r। मतलब बाबू उसके त्रिज्या में, त्रिज्या का परिवर्तन का दर क्या है? d/d/r आपको इसमें ए, आर जिस दर से बढ़ रहा है आर नीचे कर दिए, ठीक ना। इस यही दर से आर बढ़ रहा है, तो किसमें परिवर्तन आ रहा है? एरिया में। तो एरिया इसका अवकलन करें तो ये रूप है, तो इसका अवकलन रूप है क्या है? हाई है, ठीक ना। तो अवकलन मतलब किस फॉर्म से बढ़ रहा है? तो त्रिज्या कितना है? 5 है, मतलब कितना? 2 गुणे पाई आर कितना है? 5, 5 गुना के 10 पाई। इसका मतलब क्या बाबू? कह रहा है एरिया का मतलब क्या था? क्षेत्रफल, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति है। आर का है? आर का त्रिज्या है, बस सेंटीमीटर में चल रहा है, त्रिज्या सेंटीमीटर, मतलब कितना? 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। मतलब कहा प्रति सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आई? 10 पाई। नहीं समझे? और त्रिज्या कितना बढ़ेगा? 1 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं वहाँ से, कितना 1 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आ जाएगा? पूरा क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आ जाएगा? 10 पाई। कोई डाउट है वो? कोई डाउट? आप लोग को तो चीज़ समझा गया होगा। तो कहा हमारा सापेक्ष किससे सापेक्ष बढ़ रहा है? हमारा रेट क्या चल रहा है? रेडियस के सापेक्ष, रेडियस बढ़ रहा है, और रेडियस उस दर से बढ़ रहा है, पर बढ़ का रहा है क्षेत्रफल, एरिया, ठीक ना। पर दर का रेडियस, ठीक ना। इसी तरह से कुछ भी हो सकता है। मान ला इसी तरह से, मान ला एक वृत्त है, मान ला इसी वृत्त में त्रिज्या छोर वृत्त ले लिया, तो वो त्रिज्या कितना है? वो मान ला 5 ना ले, कितना ले लिए? 10 ले लिए आर, ठीक ना। तो वो कितना बढ़ेगा? तो इसी में रख दो मान, इसी में, इसका तो अवकलन का फॉर्म ही ना है। तो d/d/r बराबर कितना होगा?
2 पाई आर, 2 गुणे पाई गुणे आर का मान कितना हो 10, 10 गुना के 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति भाई डी ए बाई डी आर है ना। तो भाई एरिया का मतलब कहा सेंटीमीटर स्क्वायर मात्र हो गया, आर मतलब कहा सेंटीमीटर। त्रिज्या बड़ी है, एक बड़ा एक सेंटीमीटर बढ़ाई, क्षेत्रफल कहा गया बड़ा आएगा और ही बड़ा आएगा। हेकर से हेकर 1 सेंटीमीटर बढ़ाया हो तो कितना पस बड़ी 10 से, पर हेकर 1 सेंटीमीटर बढ़ाई तो कितना आ जाएगी 20 सेंटीमीटर एरिया बढ़ी। तो भाई जिस दर से एरिया बढ़ा था, अरे रेडियस किस दर से बढ़ रहा है तो उसी दर से क्या बढ़ेगा, क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, उसके एरिया पर। तो एरिया पर डिपेंड कर रहा था आर किस दर से बढ़ेगा तो क्षेत्रफल क्यों नहीं दर से बढ़ी। तो जवन दर से पहले दे रही तो कहानी खाई नीचे, और केवल परिवर्तन है कहानी खाई ऊपर। ये बात हम लोग को समझा गया। इसके हिसाब से हम लोग मात्रक निकालने, मात्रक के हिसाब से एक हम निकालने चाहिए औसत परित कविता, ठीक ना। तो हम लोग सवाल लगा रहे हैं, पहला अभ्यास में हो तो अभ्यास हो जाओ। तो यही बाबू क्या हमारा है, राशियों के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो परिवर्तन का दर क्या रहा, आर के सापेक्ष होता है परिवर्तन दर। अब क्यों परिवर्तन आ रहा, क्यों राशि में एरिया एगो राशि तो आ रहा, उसी में दर परिवर्तन आ रहा था, ठीक ना। चलो पहले आ जाओ बाबू, तो फटाक से इसमें आ जाओ। एग्जाम्पल आप लोग तो कर लिए होगे। चलो वृत्त के क्षेत्रफल के क्या कर रहा है, गला का खुलल है, अब भगवान जानते क्या बोला, क्या हुआ जी, खुला है क्या, नहीं है कुछ हुआ है लगता है, खून से टक हुआ है। तो बाबू ध्यान रहा, वृत्त में पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष। तो कहाँ रहेगा, पहला हम एक्स के सापेक्ष कर रहे थे, एक्स कहाँ रहता था नीचे, मतलब कर रहा था एक्स के सापेक्ष, तो डी बाई डी एक्स। पर हमको कह रहा है आर के सापेक्ष, तो हम कर डी बाई डी आर, कोई दिक्कत। आर के सापेक्ष ज्ञात करना किस में, के में परिवर्तन का दर, उसके वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो वृत्त बना लो। अब वृत्त में क्षेत्रफल में कितनी दर से परिवर्तित हुई, तो वृत्त के क्षेत्रफल में एरिया में, ठीक ना। तो लिखो ए बराबर क्या होता है, वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है, ए बराबर पाई आर होता है बाबू ना। वृत्त क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन का दर निकालना है। अब वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन का दर निकालना है, तो कह रहा है कि किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष। तो बताओ एक मिनट, डी बाई डी आर, और किस में निकालना है, एरिया में। ऐसा नहीं सकता, हो नहीं सकता हूँ, तो एरिया सूत्र का होला हे में कहीं लाते हो करा। तो डी बाई डी आर किस में, पाई आर स्क्वायर का। तुम्हें पता है कि पाई का कांस्टेंट है, तो क्या कर लेंगे, बढ़िया देंगे। आई आर सेम है, या कई बार रखूँगा, ये कहाँ जाएगा, दूर सामने जाएगा, अंदर से कहा जी घर जाए, कोई दिक्कत। तो डी ए बाई डी आर का मान हमारा इतना आ गया डेरिवेटिव के फॉर्म में। पर कहो तो त्रिज्या कितना होगा, पहला ए बराबर कितना हो, ए बराबर कितना है, आर वन कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसमें कितना होगा, तो निकालो डी ए बाई डी आर कितना होगा, पाई 2 आर वन कितना होगा 3, कितना आएगा वो। तो डी ए बाई डी आर वन कितना आएगा, 3 गुना के 6 पाई, एक मिनट ध्यान वो हाई एरिया है ना, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, अब बटा है बटा का प्रति, डी आर मतलब आर का रेडियस कितना है सेंटीमीटर, मतलब 1 प्रति सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा इसकी त्रिज्या कितना है, वो परिवर्तन 6 सेंटीमीटर, मतलब क्या होगा त्रिज्या कितना है, आर बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा, तो उस परिवर्तन कितना आएगा 6 सेंटीमीटर आएगा। परिवर्तन करा बी वाला दिया है, बी बराबर आर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, मतलब कितना यही है। तो डी ए बाई डी आर कितना डेरिवेटिव फॉर्म में आया है, पाई गुणे 2 गुणे आर, हाँ। तो डी ए बाई डी आर कितना, पाई 2 आर वन कितना हो 4, कितना होगा 8 पाई 4 गुना के 8 पाई, ठीक ना। अब डी ए बाई डी आर बताओ, तो इसका एरिया कितना होगा सेंटीमीटर बटा में सेंटी, कोई डाउट है क्या, मतलब क्या यहाँ 1 प्रति सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा, तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आई 8
5 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ठीक ना। ये पहला सवाल हो गया। मतलब कहा मेन चैप्टर का मेन मकसद ही है ओकर निचला वाला जो दर से बढ़ी तो ऊपरला वाला में कितना परिवर्तन आई, बस हाई बढ़ी तो हमें कितना परिवर्तन आई, समझ नहीं समझे। हाँ अरे आदमी का नकुआई बा तो मेहर पर कितना को असर पड़ी, नकुआ तो उधर खाड़ी, नहीं समझे। तो परिवर्तन होता कि ना होता, वो नकुआ ली तो केकर असर निकाली ऊपर, सेम ये कंडीशन वहाँ हमें परिवर्तन आई है पर असर पर पड़ी, सेम ये कंडीशन, समझा। बाबू दूसरा कर रहा है, एक घन का आयतन कितना है 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। देखो बाबू इंपॉर्टेंट ये समझो थोड़ा सा, इसको कैसे हम लोग समझेंगे। ये घन है, घन का तुम लोग पता है लड़के, घन घन क्या कर रहा है, छोटू बात में ध्यान दो। एक घन का आयतन कितना है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। तो 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। तो ध्यान देना, तो आयतन है ना तो कहा भी है, मतलब आयतन में परिवर्तन का दर दिया है, कह रहा है इतना सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। बाबू रेट दे दिला, दे दिला, रेट दिया कि नहीं दिया, दर दे दिया ना, मतलब कहा इतना बढ़ रहा है आयतन डी वी बाई किस दर से, सेकेंड से, मतलब कहा टाइम कोई दिखा बाबू, आयतन बढ़ रहा है किस दर से, समय के सापेक्ष ना, समय के साथ, समय के दर से, समय किस दर से समय बढ़ा था तो आयतन कितना बढ़ा था, तो बहुत 1 सेकंड प्रति सेकंड, 1 सेकंड में कितना आयतन बढ़ा था 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो बना का परिवर्तन, आयतन परिवर्तन हो रहा है किस सापेक्ष, किस दर से, समय के दर से, समय के रेट से, ठीक ना। तो डी बाई डी टी आप किसका भी लिख सकते हैं ना, कोई बात नहीं। अगला कर रहा है तो कह रहा पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इससे किनारे की लंबाई कितना है, तो किनारों का कहा अगर भुजा कितना है, मान ली ए है तो किनारा में कितना ए बराबर 12 सेंटी ना बुझाइल जाता पर्सनली देख लिया लगता हो, जो बुझाइल ना तना बुझाई। देखो तो क्या भुजा कितना दिया है 12, तो कह रहा है इतना कि उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा ए है, हमें भुजा ए है कि ना है, तो ए गुड़े ए तो करा लंबाई गुड़े चौड़ाई, तो ए गुड़े ए स्क्वायर ना जाइए सोना कि ए स्क्वायर तो हो तो का ए स्क्वायर एक ठे स्क्वायर तो 2 ठे स्क्वायर, 3 ठे स्क्वायर हरिया का, 4 ठे स्क्वायर हरिया का, ऊपर का 5 ठे निचवा का 6, पूरा कितना होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। और यही काम कहाँ नहीं सकता थी, घर का पृष्ठीय क्षेत्रफल को मैं नहीं सकता हूँ कितना सरफेस एरिया, ठीक ना, यस नहीं सकता हूँ उसको, इसको आयतन में भी निकालो, इसको क्या दिया है यस, ठीक ना। तो पूछ रहा है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, इसको निकालना है, ठीक ना। तो कहा डी बाई किसके समय बढ़ रहा है टी एक्स समय, और किस में पृष्ठीय क्षेत्रफल का यस में किस दर से बढ़ रहा है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दर से बढ़ रहा है। जैसे ध्यान देना हाई क्या है घन है ना, और घन में कह रहा है कि बाबू 1 मिनट ध्यान देना, कह रहा है इसका आयतन बढ़ा था, मतलब कहा हाई बढ़त हुई लंबैया चौड़ैया ऊँचिया, आयतन 1 सेकंड में कितना बढ़ा था 8 सेंटीमीटर क्यूब, बहुत बढ़कर भुजवा कितना बढ़ गया 12 हो गया, भुजा 12 हाई था 12 हुई, हयो कुछ बढ़ ही ना हुई, तो कह तब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन है, बढ़त है कितनी रेट से उसका आयतन बढ़ रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका भुजा किस रेट से बढ़ रहा है, अरे पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हाई बढ़ेगा 12 होगा तो हाई ऊपर ऊँची बड़ा हुई, हेरो 12 हुई, तो हाई क्यों नहीं बढ़ी, हाई क्यों रेट से बढ़ा था, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, कोई दिक्कत, ध्यान देना, हमको डाटा कट है पता है 1 2 कोई दिक्कत। अब दिमाग लगाएंगे यहाँ पर हम इसका पहले इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं,
हम ये चीज़ पता है ना, आयतन का सूत्र क्या वाला घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा आयतन का ना भी बराबर भुजा का क्यू, इसका डेरिवेटिव करो तो डी बाई भाई टी के सापेक्ष डी बाई डी टी के सापेक्ष करेंगे ना, डी बाई डी टी बराबर इसको करोगे तो कितना ए का क्यू कितना जाएगा 3a स्क्वायर, पर यहाँ पर टी के सापेक्ष हो रहा है डेरिवेटिव, यहाँ पर ए है तो पुनः अवकलन करना पड़ेगा। तो डी किसका ए का डी ए बाई ए का पर कहाँ जाई समझ वैसे घटल कितना आ गया, पर ये आई नीचे का टी के सापेक्ष अवकलन होता है तो पुनः अवकलन करना माना गया था कि टी है, पर माना पुनः अवकलन करना सेम नहीं चल रहा ऊपर ला रही थे अवकलन ना हो दोबारा अलग अलग अवकलन कर रहे थे पढ़ी याद रख लेना माना गया है। ये आगे समझे। अब इससे कुछ चीज मिला था डी बाई डी टी का मान हमको पता है कितना है 8, तेरे एकदम 8 कोई दिक्कत है का चल था 3a स्क्वायर एक हर भाग में लगा 3a स्क्वायर फिर क्या चल रहा है डी ए बाई डी टी। अब ध्यान देना ये हमारा डी ए बाई डी टी को माना गया, ये कर आप कहाँ यूज करेंगे? तो अब इसको हमें चीज़ दिख रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या वाला है बोलता है ना, क्या होता है ये सूत्र होता है 6a स्क्वायर। अब इसमें का पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन का दर निकालना है तो डी एस बटा में डी टी, तो इसका भी परिवर्तन करो अवकलन करो पहले इसका 6 बढ़िया गया ये कहाँ जाएगा सामने, अरे एक 6 बढ़िया दिए एक पर हैया नतीजन कहाँ जाएगा सामने, घटी तो कितना हो जाएगी बस ये हो जाएगा, पर ये टी के साथ होता तो डी टी बाई अरे डी ए बाई डी टी होगा डी ए बाई होगा ना। चलो पर एक चीज़ को यहाँ पर दिख रहा है हमको ये तो निकालना है, पर डी ए बाई डी टी का मान हमको पता है कितना है 8 बटा में डी एस बाई डी टी 6 दुना के 12 इसे रहने दो 6 गुड़े 2 गुड़े ए भाई डी ए बाई डी टी मान कितना है 8 बटा के 3 ए स्क्वायर, कोई दिक्कत गुणा में एगो से एगो एक कट गई 6 अरे नहीं भाई 3 दुना के 6 8 दुना के तो डी एस बाई डी टी 8 दुना के 16 16 दुना के 32 बटा में ए बस बचा है नीचे हमको। अब ए का मान अब हमारे तो ए आ गया इतना पर कह रहा है ए का मान कितना लंबा हो गया है बढ़ के 12 रख दें यहाँ पर, तभी तो भाई भुजा कितना बढ़ल है कितना लंबा हो गई कि उसमें क्षेत्र में कितना परिवर्तन भइल दिया कि भुजा 12 हो गई बढ़ के, तो कितना क्षेत्र में परिवर्तन आई हमें तो रख भुजा का मान डी एस बाई डी टी बराबर कितना 32 बटा में 12 6 दुना के 12 4 से कटेगा 4 3 12 4 8 32 तो डी एस बाई डी टी का कितना आ गया दिख रहा है 8 बटा 3। अब बताना क्यों नहीं ध्यान देना है हाइएस्ट कौन सरफेस एरिया का क्षेत्रफल का वाला सेंटीमीटर स्क्वायर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर बटा में प्रति टाइम का वाला सेकेंड ठीक ना, मतलब क्या ये भी कहा है क्या इतना टाइम इतना आयतन बढ़ रहा है इतना सेंटीमीटर की आयतन बढ़ रहा है किस सेकेंड में कुछ टाइम में सेम ये कही क्षेत्रफल बढ़ा था कुछ समय में समझ गया है। तो बात यहाँ पर समझना कुछ नहीं करना है 3 गो डाटा है 2 गो पता रहा तो बस हमें जान सक रहा कहाँ कहते हैकर माना होगा तुरंत क्या कर देंगे रख दें और रखने से कुछ तो आई तो हैकर में उतर और इसका करेंगे अवकलन तो हमें है बच जाइए डी ए बाई डी टी उठा के माना उठा के इसका उठा के यहाँ रख दें आ जाई आने के बाद बस यहाँ पर बस कितना लंबाई भुजा बढ़ल तो भुजा को उठा के रख दा नीचे उतर आ गया कोई डाउट चलो।